जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, जब भी आपको कुछ भी ऐसा अनुभव हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान की आप पर परम कृपा है। भगवान की आप पे अति दया है, इसीलिए वो आपको ऐसे अनुभव हो रहे हैं। अब जानते हैं कि किस तरह के वो अनुभव होंगे, ताकि आप पता लगा सकें कि ये हम पे भगवान की कृपा के कारण हो रहा है। तो प्यारे भक्तों, कभी आप कुछ काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का दिल दुखा रहा है और उसको समझ में नहीं आ रही कि ये मैं काम करूं या ना करूं, तो आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आएगी कि रुको, ये कार्य गलत है। वो आपको रोकना चाह रहा है और वो चाह इसीलिए रहा है क्योंकि वो आप पे कृपा कर रहा है, आपका भला चाह रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान उस आवाज़ को अनसुनी करके और गलत काम कर देता है, यानी चोरी, जारी और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम अपनी नज़र में अच्छा समझते हैं, लेकिन वो है तो बुरे ही। तो भक्तों, जब भी कभी आपको ऐसा अनुभव हो, आप कोई काम कर रहे हैं और आपके अंदर से ये आवाज़ आए, तो समझो वो परमपिता परमेश्वर आपको सचेत कर रहा है कि रुको, इस काम को मत करो। तो प्यारे भक्तों, अगर कल्याण चाहते हो तो उस काम को निश्चित ही मत करो, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। प्यारे भक्तों, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, कभी आपको स्वप्न में भगवान दिखें, आपके गुरुजी के दर्शन हो जाएं, या कोई भी देवीय शक्ति आपको दिखाई दे, तो समझो आपके लिए अति शुभ है और भगवान आपको कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आगे आने वाले जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेंगी, ये निश्चित है। और भगवान की आपके ऊपर परम कृपा, कृपा नहीं परम कृपा है कि आपको उनके दर्शन हुए स्वप्न में। ये कोई मामूली बात नहीं है प्यारे भक्तों। जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं स्वप्न में या गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं, समझो उसके भाग्य खुल गए। और भक्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसा होता है, हमने कोई काम किया और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये काम हमारा पूरा हो जाएगा या इसमें हमको सफलता मिलेगी। लेकिन हमारा ऐसे सोचने के बाद भी उस काम में हमें सफलता मिल जाती है। तो प्यारे भक्तों, वो 100 नहीं 200% भगवान की परम कृपा से हुआ है। उसकी कृपा से आपको उस कार्य में सफलता मिली है। आपको शत शत कोटि नमन करो, उसका शत शत कोटि उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उस परम की कृपा से ही आपको उस कार्य में सफलता मिली है। और प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं, ऐसी महान परेशानियां आ जाती हैं कि आदमी अपने आप को ख़त्म करने पे उतार हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, उस समय अगर किसी इंसान के द्वारा या आपके मन में खुद ऐसा एकदम बदलाव आ जाए, ऐसा विचार आ जाए, नहीं ये गलत है, तो समझो उस भगवान ने आप पर परम कृपा की है, परम कृपा। और वो आपसे प्यार करते हैं भगवान जी। आपको उन्होंने सही रास्ता दिखाया, चाहे फिर वो किसी साक्षात रूप में इंसान को भेज के साकार रूप में मदद करे, चाहे वो आपके मन में कोई ऐसा विचार भरे, तो प्यारे भक्तों, आपका मन जरूर बदल जाएगा और आप निश्चित ही अपने निर्णय को बदल देंगे। तो ये सब संकेत जब हमें मिलते हैं, ये जब हमें ऐसा अनुभव होता है, तो प्यारे भक्तों, निश्चित ही आप समझ लो कि आप पे भगवान की परम कृपा है, या तो आपकी इस जन्म की भक्ति का ये परिणाम है, या हो सकता है पिछले जन्म में आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भगवान की भक्ति की है, उससे आपके ऊपर भगवान है। परंतु है सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव। बगैर उसकी कृपा के तो अच्छा भला इंसान निराश हो जाता है
और एकदम में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और कई बार आपने देखा होगा कि कोई दुर्घटना आपके साथ हो गई और दुर्घटना में आपको इतनी सी भी चोट नहीं लगी, यानी कुछ भी नहीं हुआ, तो उस समय समझो भगवान की आप पे परम कृपा है कि आप इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी, कई बार कहते गाड़ी पलट गई, दूसरे ने टक्कर मार दी, 2 आदमी बाइक पे बैठे थे, एक तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और एक के कुछ भी नहीं हुआ। तो प्यारे भक्तों, जिसके कुछ भी नहीं हुआ समझो उसके ऊपर भगवान की परम कृपा है, परम कृपा। तो आपके साथ भी ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं आपको, तो आप भगवान की परम कृपा समझें और उस परम से अगर आप जुड़े नहीं हैं तो अभी जुड़ जाएं, क्योंकि अभी बगैर जुड़े आपको इतने लाभ मिल रहे हैं, ये अनुभव मिल रहे हैं। हो सकता है ये पिछले जन्म में की हुई भक्ति का नतीजा हो सकता है, अनजाने में की हुई भक्ति का नतीजा हो, और अगर जुड़े हुए हैं तो हो सकता है उस भक्ति का परिणाम है। और नहीं जुड़े हैं तो प्यारे भक्तों जुड़ो, क्योंकि ये तो एक ट्रेलर है, बाकी आगे क्या क्या होगा उसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो प्यारे भक्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।